हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ सेल्स एंड कन्वर्जन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, प्रीवियस लेक्चर बेसिक, कभी कभी ऐसा होता है, कोई टेंशन नहीं। हमने नवीन और सुनील वाला सम कंप्लीट किया था। चलिए आज देखते हैं क्या है। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर सेल्स एंड कन्वर्जन। इसी टाइप के सम्स होते तो ज़्यादा दिल पे लो मत, बेसिक समझ गया तो समझ जाएगा। AB लिमिटेड वॉज फॉर्म टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ A एंड B। A एंड B का बिजनेस लेने के लिए रेडी है और एक नया कंपनी बनेगा जिसका नाम है AB कंपनी। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B इज गिवन टू यू। It was agreed by the company to take over the assets at book value with an exception of land and building, stock, goodwill which were taken. इसका मतलब हम वैल्यूएशन लगा रहे हैं। तो क्या करना क्या था भाई? लेजर, प्रिपेयर लेजर इन द फर्म assuming the shares are distributed among the partner in their profit sharing ratio. In the books of firm और ये कंपनी है तो फर्म मतलब ओल्ड कंपनी, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और AB कंपनी। इससे अलावा कुछ बनता है क्या? नहीं। विलो ने क्या क्या बनाया? रियलाइजेशन अकाउंट, AB कंपनी अकाउंट, AB कंपनी का शेयर अकाउंट बनाया। ये कंपलसरी नहीं है। लोन है मिस्टर ए, लोन है क्या? यस, पार्टनर का लोन भी है और पार्टनर्स कैपिटल बना दिया। समझ में आया क्या? बेसिकली रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और AB इतना ही बनता है। अब यहाँ पे लोन क्यों बनाया? क्योंकि पार्टनर का लोन है, बस इसलिए बना है, वो बनाना पड़ता है। डन है। चलिए पीसी का कैलकुलेशन करते हैं। इट वॉज एग्री दैट टू टेक ओवर द असेट्स एट बुक वैल्यू विथ एक्सेप्शन लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड गुडविल। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने में लेके जाने की बात कर रहा है? 45। स्टॉक कितने में लेके जाने वाला है? 20। गुडविल कितने में लेके जा रहा है? समझ में आया? फिर और कुछ? द इन्वेस्टमेंट वेयर रिटेन बाय द फर्म। इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं एंड वो हमने उसे बेच दिया। द फर्म डिस्चार्ज द लोन ऑफ फर्म, मतलब कंपनी लोन डिस्चार्ज करने वाली, तो ये लोग भी लेके जाने वाले नहीं है। टुक ओवर द रिमेनिंग लायबिलिटीज, बाकी ठीक है। चलिए लैंड हो गया, मशीन हुआ क्या? नहीं, तो भाई मशीन बुक वैल्यू पे लेना पड़ेगा। स्टॉक हो गया, डेटर्स लेना पड़ेगा बुक वैल्यू पे, बिल रिसीवर लेना पड़ेगा बुक वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट लेके नहीं जाएगा, कैश आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? सारे लायबिलिटीज तो ले लिया उसने। लोन किसका है? पार्टनर का है। आउटसाइडर का लोन है क्या? जब आउटसाइडर का लोन नहीं है तो कैश तो लेना पड़ेगा। अगर इंटरनल, अभी हमको अगर किसी बाहर वाले का लायबिलिटीज पे करना रहता ना और वो नहीं लेके जाता तो कैश अपने पास रिटेन करते अपन, बट इधर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो ये कैश भी अपने को यहाँ पे लिखने का है। समझ में आ गया ये? और कुछ है क्या? गुडविल तो हो गया, मतलब असेट्स इतने ही है। टोटल मार लो कितना आ रहा है? 1,53,000। लाइबिलिटीज में दो ही लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेबल 7,200, क्रेडिटर्स 21,600, टोटल हो जाएगा ये 28,800। असेट माइनस लाइबिलिटीज तो पीसी मिल जाएगा 1,24,000। काम खत्म। अब क्या करोगे? चलो बैलेंस शीट बुक वैल्यू पे खाली होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीबल, इन्वेस्टमेंट, कैश, गुडविल, सब खाली किया। असेट्स खाली हो गया, कैश अकाउंट बनाया ही नहीं है मैंने, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद लाइबिलिटीज खाली करना, तो कैपिटल कैपिटल में चले जाएगा। बाय बैलेंस कैपिटल आ गया, ए का लोन है, ए का लोन डाल दिया, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट खाली। पीसी कितना? 1,24,000। रियलाइजेशन में क्रेडिट और न्यू फर्म अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन क्रेडिट, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट कर दिया। पीसी मांगा, पीसी में क्या क्या मिल रहा है? PC was discharged by issuing 10,000 equity shares of 10 each in AB Limited and balance was paid in cash। मतलब 10,000 इंटू 10 करूँ तो 1,00,000 का इक्विटी शेयर्स आ गया। तो भाई इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, किया है कि लोग ने वर्किंग, तो इक्विटी क्या कर रहे हो? लोन पे किया है, चलो 1,00,000 आ गया, 1,00,000 का शेयर्स आ गया। इधर से वो लोग ने इधर डाला है, बट हम डायरेक्टली उसको किधर डाल सकते हैं? पार्टनर्स के अंदर। शेयर्स अकाउंट बनाया ना, शेयर्स इन एबी, यहाँ से वो लोग ने शेयर्स में डाल दिया और फिर जब इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट वापस से किधर हो जाएगा? डेबिट। तो डबल इफेक्ट देने से अच्छा आप क्या करोगे? 1,00,000 इधर क्रेडिट एंड टू बी डिवाइडेड
डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। तो मतलब 1,00,000 को जरा 3:2 में डिवाइड करो। 1,00,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 60,000 और 40,000। तो इधर क्रेडिट, सॉरी 1,00,000 इधर क्रेडिट। अब इसके ऊपर फोकस नहीं करना। 1,00,000 इधर क्रेडिट और पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट। डन है। तो ये एक्स्ट्रा अकाउंट है, नहीं बनाया चलेगा। 1,00,000 क्रेडिट। अब बाकी जो बच गया 24,200 वो क्या है कैश है। तो अगर आप इसको क्लोज करें तो बैलेंस कितना आएगा। कैश अकाउंट बना है क्या, वो कैश किधर जाने वाला है रियलाइजेशन में या पार्टनर्स के अकाउंट में, क्योंकि कैश अकाउंट दिया नहीं पैसा तो उनको ही मिलना है। तो अगर कैश अकाउंट में क्लोज करता हूं तो नहीं तो इधर डिवाइड करो 24,200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है 14,000, जबकि यहाँ पे 16,000 और 8,400 आ रहा है। क्यों, तो हम जब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, अभी पिछला सम मैं इसको रफ आपको खाली लिख के दे देता हूँ। देख मैं रफ में कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। अब रफ में कैश अकाउंट बनाया तो मुझे पास कैश अकाउंट कितना आया 24,200 आया। एग्री करते हो। पहले से मेरे पास कितना था 9,600 था। अब ये 16,000 को मैं खाली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पिछले सम में भी मैंने बताया था कैश को मैंने पार्टनर्स अकाउंट में बैलेंस निकाला था और फिर उसे कैश में डाला था। तो ये भी वही अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट ही है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका हिसाब क्लियर है। अब ये समझो कि मैंने इसका पोस्टिंग नहीं किया, अभी खाली 1,00,000 का ही पोस्टिंग किया, इसका कुछ भी नहीं किया, मैंने इतना लिख दिया है। 24,600 का इधर से किधर डाल दिया कैश अकाउंट में। एग्री करते हो। पोस्टिंग खत्म। अब जरा देखते कुछ किया है मैंने, कुछ किया। इन्वेस्टमेंट वेयर रिटेन बाय द फर्म एंड सोल्ड फॉर, सोल्ड किया तो पैसा आएगा, बेचा ना इन्वेस्टमेंट, इधर डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट तो बनाया नहीं है बट कैश का इफेक्ट समझ में आया क्या। फिर फर्म डिस्चार्ज द लोन ऑफ ए, लोन मुझे पे करना पड़ा, लोन पे करना है तो लोन था क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट, इधर डेबिट तो लोन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एग्री किया। और कुछ, सब खत्म। अब क्लोजिंग करते हैं। अब क्लोजिंग करेंगे, इसका टोटल मारो रियलाइजेशन का टोटल ले लो। $1,57,000 में से सब माइनस कर दो। कितना 21,000। कौन से रेशियो में बांटोगे, बांट दो 21,000 को 3:2 में, 12,600। और ये कहाँ जाएगा, इधर डेबिट है तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, बराबर। अब पार्टनर के अकाउंट का टोटल मारो जरा। $76,600, $48,400। अब देखो इधर 60 और 40 दिख रहा है, ये कितना है 76,600। इसको मैं जब इधर लेके आऊंगा, और कोई अकाउंट क्लोज करने का बाकी था क्या, नहीं। इधर क्लोज करोगे तो 76,600 में 60,000 माइनस कर दो, 16,000। और 48 में 400 में से माइनस करोगे तो इधर आपको आ जाएगा 8,400, बराबर। हमको कितना आ रहा था 16,000, आप लोग कितना था 14,000 समथिंग समथिंग आया था, मेरे को आया 16,600 और 8,400, दोनों का प्लस करो टोटल 25। इधर डेबिट है तो इधर क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब जरा क्लोज करके देखो कैश अकाउंट टैली होता है क्या, क्लोज करो। कौन से साइड का टोटल 37,000, डिफरेंस दिख रहा है मेरे को 9,600 का, 28,000 प्लस 9,600 करो, देखो 37,800 आ जाएगा। सर वो 9,600 कौन सा, अगर मैंने कैश अकाउंट का बैलेंस इधर डाला है तो इधर डालूंगा क्या मैं, इधर कैश अकाउंट का बैलेंस डाला हुआ है ना, उसकी वजह से प्रॉफिट बदलेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने 9,600 कैश अकाउंट का बैलेंस इधर डाला ना, तो इधर लिख सकता हूँ क्या मैं
अंडरस्टूड। उसी वजह से सर आप इसको हटा दो, मतलब हटाऊंगा तो ये प्रॉफिट बदलेगा, ये प्रॉफिट बदलेगा तो ये बदल जाएगा, और जैसे ये बदलेगा तो आपका ये बैलेंस भी बदल जाएगा। तो आपको करने का क्या, हमको क्या करने का है सर, देखो मैं आपको क्या होता है, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो इधर, तो ये सेम पोस्टिंग किया, आपको ये बैलेंस आया, आपने ये बैलेंस इधर डाला, ये बैलेंस को क्लोज करके आपने इधर डाल दिया। अब जब ये बैलेंस को क्लोज करके इधर डाला है तो इतना ही दिखाने का है, क्योंकि आपका अजम्पशन ये है कि इधर जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरा कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं दिखाना है, यहाँ पे आपको क्या दिखाने का है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड दिखा देने का। टू बैंक लिखा चलेगा, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, खाली आपको इधर 24,200 ही दिखाने का है, और दूसरा इस्पेक्ट इधर किधर जाने वाला है, कैश अकाउंट में, क्योंकि कैश अकाउंट टैली होने वाला, वो हमने बनाया तो नहीं है। फर्क समझ में आ गया, बनाया है तो आपको ये 9,600 इधर नहीं दिखाने का है, 9,600 उधर दिखाने का है, कैश अकाउंट, ठीक है। फिर अजम्पशन रहेगा आपने हिसाब सब कर दिया है, डन हुआ सम, पक्का, चलिए ठीक है। अब बाकी सारे अकाउंट तो टैली हो जाते हैं, बाकी कोई इशू नहीं आता है, डन है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम एंड द लास्ट सम, सिंपल सा छोटू सा सम है एकदम। SV शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस decided to convert their business into a limited company on 31st December and the balance sheet is given to you. The goodwill of the firm was valued at 2-year purchase of profit for 3 years. इधर गुडविल का कैलकुलेशन आ गया, क्या बनाने बोला है, रिक्वायर्ड टू शो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बस दो ही बोला है इसने, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल ही बोला है। आप न्यू कंपनी अकाउंट भी बना सकते हो इफ यू वांट, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल टू बी कैलकुलेटेड क्या बोला है, 2-year परचेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल का प्रॉफिट मिलना चाहिए। द पास्ट वर्किंग रिजल्ट फर्म शोज दैट दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, 36,000, 42,000 आफ्टर सेटिंग असाइड 2,000 फॉर रिजर्व फंड। तो चलिए 30,000, 36,000, 42,000 कितना आया एवरेज प्रॉफिट, 36, 30, 36, 42 डिवाइड बाय 3, 36 प्रॉफिट आया। इसमें से हर साल हमने 2-2 हज़ार अलग निकाला था, बट वो भी मेरा प्रॉफिट ही है, तो इसका भी 2,000, 2,000, 2,000 का भी एवरेज निकालोगे तो 2,000 ही आएगा, तो ये 2,000 भी हमने ऐड किया, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, कितने साल का गुडविल है, 2 ईयर परचेज है, तो 38 को 2 ईयर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो गुडविल कितना लेना पड़ेगा, 76, तो गुडविल आ गया 76,000। फिर उसके बाद क्या बोला है, लोन क्रेडिटर्स, कोई लोन क्रेडिटर्स, हाँ सर लोन क्रेडिटर्स है, एग्री टू एक्सेप्ट 7.5% रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। भाई हमको पैसे नहीं, हमको क्या चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 1,24,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी। वेंडर वेयर टू बी अलॉटेड इक्विटी शेयर्स फॉर द वैल्यू ऑफ 2,10,000, वेंडर को हमने इक्विटी शेयर्स कितना दिया है, 2,10,000, वो तो पीसी की बात हो गई, बाकी खत्म, मतलब आप सब सारे असेट्स लेने पड़ेंगे। डेटर्स एट बुक वैल्यू आ जाएगा, बिल रिसीवेबल आ जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और कोई है क्या, नहीं, टोटल ऑफ असेट ले लिया। लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड नहीं, कैपिटल नहीं, बस है। तो ये हो गया 40, 40, 80, 96, 1,04,000, 3,14,000 में 1,04,000, 4 निकाल दो, 3,10,000, 2,10,000, 2,10,000 पीसी, और 2,10,000 का अपन ने क्या दे दिया है, पूरा इक्विटी शेयर, मतलब कैश का झंझट ही नहीं है। समझ में आ गया, चलो बैलेंस शीट खाली करते। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, असेट खाली हो गया। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट खाली कर दिया। रिजर्व फंड किसको मिलेगा, पार्टनर को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। फिर क्या है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, खत्म। पीसी कितना मांगेंगे, 2,10,000, रियलाइजेशन क्रेडिट, और न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट बनाया क्या, नहीं। उसके बाद क्या, कोई एडजस्टमेंट लोन ने किया है, लोन क्रेडिटर्स को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, देंगे, दे दिया है, हमारा अजम्पशन है, दे दिया ना हमने, कौन सा बनाया उसका अकाउंट, तो उसको दिखाने की जरूरत रहेगी क्या, नहीं। अब क्लोजिंग मारना है, चलिए टोटल ले लेंगे, कर लो टोटल, टोटल 13,14,000 में से माइनस कर दो,
कितना, कौन से रेशियो में, इक्वली बढ़ जाएगा, इधर डेबिट इधर आ जाएगा क्रेडिट। उसके अलावा हमने एक का एंट्री पास नहीं किया, जो पीसी मिला उसमें क्या मिला, शेयर्स मिला, तो उसकी एंट्री आएगी ना। अच्छा सोचो कहाँ, जब पीसी मिला तो पीसी की एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। अब न्यू कंपनी में क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो न्यू कंपनी क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कौन से रेशियो में, इक्वली। तो ये 2,10,000 की एंट्री हो गई। बराबर, नॉर्मली अपन कैपिटल रेशियो में बांटते थे, अगर ध्यान में होगा तो, यहाँ पे इक्वल। अब इसको क्लोज करेंगे तो ये टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि कैश अकाउंट तो है ही नहीं। देख लो टोटल मार के, 1,05,000 1,05,000 दोनों अकाउंट में आता है कि नहीं आता है। क्लियर है क्या, समझा, बैलेंस शीट क्लियर, कन्वर्जन क्लियर हो गया, पक्का। तो चलिए, तो कन्वर्जन को वाइंड अप करते, आज के क्लास को इतना ही रखते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।